प्राचीन समय में बुद्ध के एक शिष्य थे जो जंगल में अकेले ध्यान करते थे। वे एकांत और शांति को अपने अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि अकेले रहने से उनका ध्यान और ज्ञान बढ़ रहा है, लेकिन इसी विचार के साथ उनके मन में अहंकार भी आने लगा कि शायद वे दूसरों से बेहतर हो रहे हैं। उनके गुरु बुद्ध को यह बात पता चली और उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया। बुद्ध ने कहा, अकेलेपन की ताकत जरूर होती है, परंतु यह समझने की बात है कि अकेलापन बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। असली एकांत वही है जब मन शांत हो, चाहे तुम लोगों के बीच हो या एकांत में। अगर अकेले रहकर अहंकार बढ़ रहा है तो वह अकेलापन तुम्हारे लिए सही नहीं है। बुद्ध ने आगे कहा, असली ताकत मन की शांति और समर्पण में होती है, न कि शारीरिक एकांत में। अगर तुम संसार में रहते हुए भी शांत और निर्लिप्त रह सको तो वही सच्चा अकेलापन है। शिष्य को यह समझ आया कि अकेले रहने का मतलब केवल शारीरिक एकांत नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और मन की सच्ची स्थिति है। उसने अपने अहंकार को छोड़कर ध्यान की सही दिशा में चलना शुरू किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अकेलापन केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि वह आंतरिक शांति और संतुलन से आता है। असली ताकत उसी में होती है जब हम अपने भीतर की शांति को पा सकें, चाहे हम कहीं भी हों। इस कथा को और गहराई से समझने के लिए बुद्ध ने शिष्य को एक और दृष्टांत सुनाया। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा था जिसे अपने राज्य पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि उसके पास सब कुछ है, धन, शक्ति और सम्मान, लेकिन फिर भी वह भीतर से हमेशा बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता था। उसने सोचा कि अगर वह खुद को सबसे दूर कर ले तो उसे शांति मिलेगी। राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और जंगल में एक गुफा में रहने चला गया, जहां उसने सोचा कि वह सभी समस्याओं से दूर रहेगा और शांति से रह सकेगा। परंतु जब वह वहां पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी बेचैनी और असंतोष अब भी उसी के साथ हैं। जंगल का सन्नाटा भी उसे भीतर से शांति नहीं दे सका, क्योंकि उसके मन में अभी भी कई तरह के विचार और भावनाएं घूम रही थीं। कुछ दिनों बाद राजा की मुलाकात एक बुद्धिमान संत से हुई। संत ने राजा से कहा, तुम शारीरिक रूप से तो अकेले हो, लेकिन तुम्हारे मन में अब भी अशांति है। असली शांति बाहरी दुनिया से दूर जाने से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर के तूफान को शांत करने से आती है। जब तुम अपने मन को स्थिर करोगे और उसे शांत करोगे, तभी तुम सच्ची शांति का अनुभव कर पाओगे, चाहे तुम भीड़ में हो या अकेले। बुद्ध ने अपने शिष्य को इस कथा से यह समझाने का प्रयास किया कि बाहरी अकेलापन या शारीरिक रूप से अलग होना ही पर्याप्त नहीं होता। असली अकेलापन तब होता है जब हम अपने भीतर की अशांति और विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं। उन्होंने समझाया कि केवल शारीरिक एकांत हमें शांति और शक्ति नहीं दे सकता, जब तक कि हम मन की स्थिरता और ध्यान की गहराई तक न पहुंचें। शिष्य ने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया और उसने ध्यान में अपनी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। अब वह सिर्फ शारीरिक रूप से अकेला नहीं था, बल्कि वह आंतरिक रूप से भी एक गहरे, शांत और स्थिर अवस्था में पहुंच गया। यह कथा हमें सिखाती है कि असली ताकत और शांति हमारे भीतर होती है। हमें बाहरी दुनिया से दूर भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को समझने और संतुलित करने की जरूरत है। जब हम अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तभी हम असली शांति का अनुभव कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। बुद्ध ने शिष्य को एक और उदाहरण देकर अकेलेपन की ताकत को और स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, एक बार एक साधु जो वर्षों से जंगल में तपस्या कर रहा था, को अपने ध्यान और साधना पर बहुत गर्व हो गया। उसे लगा कि वह महान हो गया है, क्योंकि वह संसार से दूर रहकर ध्यान कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उस साधु के पास आया और उससे पूछा, तुम यहां अकेले क्यों रहते हो? साधु ने गर्व से कहा, मैं संसार के सभी विकारों और अशांति से दूर हूं। मैं यहां अकेला हूं और ध्यान करता हूं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेला होना तभी सार्थक है जब तुम्हारे भीतर कोई विकार ना हो। यदि तुम्हारे मन में अब भी विकार और अहंकार है तो तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे विकार भी हैं। यदि तुम अहंकार के साथ जी रहे हो तो वह तुम्हारे अकेलेपन को भी दूषित कर देगा।
असली साधना यह है कि चाहे तुम लोगों के बीच हो या एकांत में, तुम्हारे मन में शांति, करुणा और विनम्रता हो। साधु को यह बात समझ में आई कि उसका ध्यान और अकेलापन वास्तव में तब तक अधूरा है जब तक वह अपने मन को शांत और विकार मुक्त नहीं कर पाता। बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारी साधना और ध्यान का उद्देश्य केवल संसार से दूर रहकर एकांत में जीना नहीं है, बल्कि अपने मन के विकारों से दूर रहना है। असली ताकत तब आती है जब तुम अपने मन को शुद्ध और शांत कर लेते हो। केवल भौतिक एकांत तुम्हें सच्ची शांति और ताकत नहीं दे सकता। इस दृष्टांत से शिष्य को गहरा एहसास हुआ कि भौतिक एकांत की तुलना में आंतरिक शांति और विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। वह समझ गया कि असली तपस्या और ध्यान तब होते हैं जब हम अपने भीतर के अहंकार और विकारों को समाप्त कर देते हैं और अपने मन को स्थिर और शांत बनाते हैं। शिक्षा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन या एकांत का सही अर्थ केवल भौतिक रूप से लोगों से दूर रहना नहीं है। असली अकेलापन और उसकी ताकत तब प्रकट होती है जब हमारा मन शांति, करुणा और समर्पण से भरा हो। बुद्ध ने एक दिन अपने शिष्यों को एक और गहरी सीख देने का निर्णय लिया, जो अकेलेपन की ताकत और सही मायने में आंतरिक शांति का अर्थ समझाती थी। उन्होंने कहा, किसी गांव में एक महान तपस्वी रहता था। उसने अपनी सारी दुनिया को छोड़ दिया और एकांत में गुफा में जाकर तपस्या करने लगा। उसे लगा कि संसार से दूर रहकर वह सबसे बड़ा साधक बन जाएगा। धीरे धीरे वह अपनी साधना में कुशल हो गया, लेकिन उसके मन में एक विचार घर कर गया कि वह सबसे महान और पवित्र हो गया है, क्योंकि वह संसार के झंझटों से मुक्त हो गया था। एक दिन उस गुफा में एक बूढ़ा साधु आया। उसने तपस्वी से कहा, तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? तपस्वी ने गर्व से कहा, मैंने इस संसार से मुक्ति पा ली है। मैं अकेला हूं और संसार की सभी इच्छाओं और विकारों से परे हूं। बूढ़ा साधु मुस्कुराया और बोला, क्या तुमने अपने मन की इच्छाओं और अहंकार से भी मुक्ति पाई है? तपस्वी थोड़ा अचंभित हुआ और बोला, मैं संसार से दूर हूं, इसलिए मेरे पास विकार और इच्छाएं नहीं हैं। साधु ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और कहा, संसार से दूर होना तुम्हें तब तक मुक्त नहीं कर सकता जब तक तुम्हारा मन उन विकारों से मुक्त ना हो। अगर तुम केवल संसार से भागे हो तो तुमने अपनी सच्ची साधना नहीं की। असली एकांत तब है जब तुम अपने भीतर शांति और संतुलन पालो, चाहे तुम लोगों के बीच रहो या अकेले। सच्ची साधना और मुक्ति तभी है जब तुम्हारा मन शांत, विकार मुक्त और अहंकार रहित हो। तपस्वी ने यह सुना और उसे महसूस हुआ कि उसने अब तक केवल बाहरी शांति पाई थी, लेकिन आंतरिक विकार और अहंकार अब भी उसे घेरे हुए थे। उसने समझा कि असली साधना और एकांत का महत्व तब है जब हमारा मन पूरी तरह से शांत, स्थिर और इच्छाओं से मुक्त हो जाए। बुद्ध ने आगे समझाया, संसार से भागकर एकांत में जाना साधना का मार्ग हो सकता है, परंतु यह केवल शुरुआत है। असली यात्रा तब शुरू होती है जब हम अपने मन के भीतर की जटिलताओं और विकारों से जूझते हैं। असली ताकत तब आती है जब हम भीड़ में भी शांत रह सकते हैं, विकारों से मुक्त रह सकते हैं और करुणा से भर सकते हैं। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं है तो चाहे तुम कितने भी अकेले क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर अशांति बनी रहेगी। लेकिन अगर तुमने अपने मन को शांत कर लिया है तो चाहे तुम कितने भी व्यस्त या लोगों के बीच क्यों ना हो, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और संतुलन होगा। शिष्य ने यह समझ लिया कि भौतिक एकांत अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं है। असली ताकत तब आती है जब मन को शांति और स्थिरता की स्थिति में ले जाया जाए। केवल बाहरी एकांत हमें सच्ची शांति नहीं दे सकता जब तक कि हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं पा लेते। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शांति और शक्ति हमारे भीतर है। चाहे हम अकेले हों या समाज में, सच्ची शांति तभी मिलती है जब हम अपने मन की विकृतियों, अहंकार और अशांति को खत्म कर देते हैं। असली अकेलापन वह है जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को साध लेते हैं और हमारे मन में शांति और संतुलन स्थापित हो जाता है। अगर आपको इस कहानी में कुछ खास लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अगले रोमांचक अध्याय के लिए तैयार रहें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलें
ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें।